1999, and this is 2023. 24 years since Kargil war took place between India and Pakistan. It was that opportunity that gave rise to nationalism again, patriotism again. अगर वो पाकिस्तानी बदमाशी नहीं करते, अनऑक्यूपाइड प्लेसेस को आकर के नहीं बैठते, तो हमें वीरता दिखाने का मौका नहीं मिलता. धन्यवाद पाकिस्तानियों, थैंक यू सो मच. You are wonderful soldiers. You fought well, but your leaders betrayed you. They do not understand the strategy. They do not understand the importance of a good neighbor. And therefore, you had to fight a losing war. You did occupy some heights, all right, but we beat you to death. We beat you to a shameful defeat. And thanks to the Indian Armed Forces, Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force and the entire country, इस माँ भारती ने मिल करके जो 99 में कर दिखाया, उसी का हम अगले साल सिल्वर जुबली मनाएंगे. मुझे याद आते हैं अपने चंद दिन जो कारगिल से वॉर से पहले मैंने द्रास में गुजारे थे. 1996 में मैं स्टाफ कॉलेज के लिए गया, 97 में स्टाफ कॉलेज करके आया और तब तक मेरी यूनिट द्रास में चली गई थी. 97-98 के इस दौरान में मैं यूनिट के साथ में द्रास में था और हम उस इलाके को अच्छे से डोमिनेट करते हैं. मुझे याद है 2IC के तौर पर मैं उस सारे इलाकों में घूमा हूँ, अपनी पेट्रोल्स लेकर गया, अपने साथियों के साथ गया और हमने वहाँ से 1971 के, 1947, 48 के बहुत सारे पुराने शेल्स हम लेकर आए, पुरानी एंटी पर्सनल माइंस हम वहाँ से लेकर के आए और हमने जब अपने इलाकों में दिखाया तो सभी को मालूम था कि ये लड़ाई आज की नहीं है. तब से पाकिस्तानी हमारे खिलाफ जंग करने में लगे हुए हैं. जिस लड़ाई को वो जीतने की सोच रहे हैं वो पहले ही हार चुके हैं. और जब मैं उन जगहों पर घूमता था तो हर बार अपने दोस्तों के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में मेरा यह विश्वास उतना ही दुगना होता जाता था कि यह इलाका हमारा है, सामने का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, आज नहीं तो कल हम लेंगे. इस बार तो उन्होंने सिर्फ कारगिल में थोड़ा सा वेंचर किया, एडवेंचर की कोशिश की और मार खाई. अगली बार POK हमारा होगा. तो उस समय में जब मैं वहां था 97-98 में, यानी हम कारगिल वॉर से जस्ट एक साल पहले तक वहां पर थे और वो जो इलाका मैंने देखना, इतना रमणीय, इतना सुंदर पहाड़ी इलाका जहां हालांकि घास बहुत कम या नहीं के बराबर उगती है, लेकिन उस इलाके को डोमिनेट करना, उस स्ट्रेटेजिक एरिया को समझना और अपने पास रखना, यह विश्वास हमें वहां पे मजबूती से खड़ा रहने को प्रेरित करता था. मैं तो वहां से वापस नीचे आ गया. 97 एंड 98 के बिगनिंग में मेरी यूनिट आ गई, लेकिन हमारे जो साथी वहां रहे और अगले साल उन्होंने जो हमारी अनऑक्यूपाइड पोस्ट को ऑक्यूपाई किया, 99 के शुरुआत में किया और मई से जुलाई तक जो हमने उनको मारा, चुन चुन के मारा, एक एक का बदला लिया. अगर कैप्टन सौरभ कालिया ने अपनी जान दी, विक्रम बत्रा ने जान दी, संजय ने लड़ाई लड़ी, योगेंद्र ने लड़ाई लड़ी, हर यूनिट ने अपनी जान लगाई देश की उन माताओं को, बहनों को, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, माँ काली, इन सब की बदौलत हम वहां पे उतने ही मजबूती से लगे हुए थे और कारगिल में हमने ये कर दिखाया. वह इलाका बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ था, दुश्मन ने कोशिश की, मार खाई, आप सभी जानते हैं. अभी मैं 23 जुलाई को हम लोग सीमा जागरण मंच के साथ में नेशनल वॉर मेमोरियल पर हमारी ओर से स्मारक पर गए थे. हम लोग उन सैनिकों को धन्यवाद बोलने गए थे जिन्होंने अपनी जान लुटा दी. और वो मौका था जबकि मैं खुद जनरल YK जोशी को सुन पाया. जनरल YK जोशी ने उस समय उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, कारगिल में क्या हालात थे उनके बारे में, वो हालांकि तब लेफ्टिनेंट कर्नल थे, 2IC थे और बाद में CO के तौर पे उन्होंने 13 जैकरिफ की ओर से लड़ाई लड़ी और जो विक्ट्रीज उन्होंने जीती, जो विक्रम बत्रा ने अपने प्राण न्यौछावर किए, जो संजय ने अपनी बहादुरी दिखाई, उनके साथियों ने, उनकी ब्रिगेड ने जो बहादुरी दिखाई, उनके किस्से मैंने उनकी जबानी सुने. हालांकि मैं खुद सोल्जर हूं, लेकिन जब उनके मुंह से सुना कि उनके साथी जो खुद रॉकेट लॉन्चर चला रहे थे और उनके स्नाइपर की वजह से उनके साथ में खड़े साथी ने जान दे दी, आप अंदाज़ा लगाओ
खून कितना खौला होगा उस सैनिक का। उसकी बातें सुनकर के लग रहा था कि पूरा देश चल पड़ता अगर मौका मिलता। लेकिन हमारे वो कुछ सैनिक ही काफ़ी थे। और यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने बंकर टू बंकर फाइट की, कैसे वो एक एक दो दो दिन अपने आप को दुश्मन के गोलियों से बचाते रहे, और यहाँ तक कि दुश्मन को मारने के बाद में जब वो लोग अपने सैनिकों की लाशें छोड़कर भाग गए, उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो उन्होंने उनको एक डिसेंट रिलीजियस बरियल भी दिया। मौलवी साहब ने आकर के उनका जनाजा पढ़ा और उन्हें दफनाया। धन्य है ये भारत की सेना, धन्य है ये वीर जिन्होंने दुश्मन को कभी आंख उठाने नहीं दी। कारगिल का ये युद्ध तो समाप्त हो गया, 24 साल हो गए। अगले साल हम सिल्वर जुबली भी मनाने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेनाओं का जोश खत्म नहीं हुआ है। वो उतनी ही मुस्तैदी से अपने बॉर्डर्स पर लगी हैं। चीन के साथ हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान खुद अपने आप में डूब रहा है। ऐसे हालात में जब हमको अपने देश, अपने सैनिकों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें देश के चारों ओर हो रही प्रगति को देखने की ज़रूरत है। जो हमारी खूबियां हैं उनको उजागर करने की ज़रूरत है। हमारी कमियों को, देश की कमियों को हटाने की ज़रूरत है। ये जो करप्शन, ये गंदी पॉलिटिक्स, ये बदमाशी जो हो रही है देश में, हम देशवासियों को मिलकर के ही इससे लड़ना होगा। अपने में से ही अच्छे लीडर्स बना करके निकालने होंगे और देश को महान बनाना होगा। धन्य हो आप सबको कारगिल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।